इस चैप्टर में हमारे पास करेंसी के लिए जो हम वर्ड नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो ख्वाए का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो डिजिट्स होंगे हमारे पॉइंट से पहले, उनको हम जो है वो ख्वाए से पहले कह देंगे, और जो बचेंगे, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी, उसको हम ख्वाए के बाद कह देंगे। इसी तरह अगर चिन में, जिस तरह हमारे पास वजन का यूनिट है चिन, तो वो कहे कि मुझे 1 इशारिया जो है वो 5 चिन चाहिए, 1.5 चिन चाहिए, तो वो फिर क्या करेगा, वो फिर इसी तरह चिन वाली वैल्यू जो है वो चिन को अपना जो है वो मेजर वर्ड बनाएगा, और जो पॉइंट से पहले वाली जो हमारी वैल्यू है उसको चिन से पहले कहेगा, और जो पॉइंट के बाद वाली है उसको चिन के बाद। तो वो ई चिन वू हो जाएगा, ई चिन वू हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई और मीटर वाली वैल्यू है तो उसके लिए हम यूनिट या मेजर वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, मी। तो अगर 6.2 मीटर है तो फिर मी से पहले 6 कह देंगे, और जो 0.2 है इशारिया 2 उसको हम जो है वो मी के बाद कह देंगे, तो वो फिर ल्यान, ओ सॉरी, ल्यो मी आर हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो आप अपनी वैल्यूज जो है वो पॉइंट्स में बताते हैं। दूसरा मैंने ये बताया था कि आपको ये एक्चुअली क्या होता है कि इसके बाद दूसरी छोटी वैल्यू ही होती है, लेकिन हम उसको वैसे ही बोलते नहीं है, वो अंडरस्टूड होती है कि ख्वाए के बाद किसने आना है, माओ ने आना है। तो ये हमें पता होता है कि यहाँ पे ख्वाए से बाद जो छोटी वैल्यू है वो इस वू के साथ कही जाती है, लेकिन उसको आमतौर पर हम बोल के बताते नहीं हैं। लेकिन समझने वाला उसको यही समझेगा कि वू जो है वो माओ के लिए है। हिंग कुआ और श्यांग चाओ, ये दो हमने फलों के नाम सीखे थे इसके अंदर। और चिन का पढ़ा था कि किसको कहते हैं, हाफ के जी को, 500 ग्राम्स को जो है वो हम चिन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा पैराग्राफ था उसके अंदर हमने जो है वो चोंग का लफ्ज सीखा। चोंग का लफ्ज सीखा हमने कि किस तरह जो है वो किस्म की बात की जाती है, ये वाली किस्म या वो वाली किस्म, च चोंग या ना चोंग। और उसके बाद जो है ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक साथ उसने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई थी। मिसाल के तौर पर उसमें उसने आपको पहले सबसे नया डिग्री का वर्ड बताया, जो पहले सिर्फ हम खन इस्तेमाल करते थे, खन। तो अब हमारे पास क्या है, थाई और ल। तो उसके दरमियान में, थाई और ला के दरमियान में, दोनों लफ्ज़ों के दरमियान में हम अपना एडजेक्टिव जो है वो लगाते हैं। जिस तरह हाउ है गुड, श्याओ है स्मॉल, ता है बिग। तो ये सारे क्या है, ये एडजेक्टिव हैं, ये खसूसियत है किसी चीज़ की, तो उसको हम इसके दरमियान में लगाएंगे, थाई और ला के दरमियान में। थाई हाउ ल, थाई श्याओ ल, थाई ता ल, थाई कोए ल। तो कोई भी हमने पढ़ा कि किसको कहते हैं, मुश्किल को। उसके बाद मुश्किल को कह रहा हूँ, सॉरी, महंगे को। कोए किसको कहते हैं, महंगे को। और इसके मुकाबले में फिर हमने दूसरा लफ्ज़ क्या पढ़ा, फियई। फियई किसको कहेंगे, सस्ते को। कोए महंगा और फियनी जो है वो सस्ता। उसके बाद जो है वो ई त्यार का लफ्ज़ हमने पढ़ा था, जिसमें ई तीन हमने देखा किसको कहते हैं, एक डॉट को, एक नुक्ता जो है वो। तो एक नुक्ता थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा होता है, तो वो किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, वो बहुत थोड़ी चीज़ को जाहिर कर रहा है। तो फियन ई त्यार, थोड़ा सा सस्ता। और इसके बाद हमने चीज़ एक पढ़ी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कि प। प जो है ये आप किसी भी सेंटेंस के आखिर में लगा के अपना लहजा जो है वो नरम रखना चाहते हैं, कि आप सामने वाले को ये नहीं बताना चाह रहे होते कि मैं ये तुम्हें जो बात जो है वो कह रहा हूँ इसको तुमने जबरन अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना है, इसको करना ही करना है। ये आप उसको नरमी से कह रहे हैं, तो हुक्मन नहीं बात कह रहे, सजेशन के तौर पर कह लें कि कही जा रही है, कि अगर वो इससे मुत्तफिक होगा तो कर लेगा, नहीं करना चाहता तो वो इससे इनकार भी कर सकता है। स ख्वाए ई चिन, और उसके बाद जो है वो जन्मा यांग। जन्मा यांग भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो आप कब इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आपने राय लेनी हो। जैसे आप किसी को, आपने सेब ऑफर किया है, उसने खाया है, तो आप उससे पूछना चाहते हैं कि सेब कैसा है, तो फिर आप उससे क्या कहेंगे, फिंग कोआ जन्मा यांग, कि सेब जो है वो कैसा है। तो वो फिर बता देगा, सेब अगर मीठा होगा तो फिर भी बता देगा, अगर उसको मज़ेदार नहीं लग रहा तो फिर तब भी बता देगा कि फिंग कोआ हु हाउशी, फिंग कोआ हु हाउशी, सेब जो है वो मज़ेदार नहीं है। या फिंग कोआ हन थियन, थियन आप कहते हैं स्वीट को। इसके अलावा हमने इसमें खायशी पढ़ा था, खायशी, जो आप दो
जो ऑप्शंस किसी को देना चाहते हैं, चॉइस देना चाहते हैं, तो फिर आप दोनों जो ऑप्शन होंगे उनके दरमियान में ये हायशी लगाते हैं, ये वाला या वो वाला। तो या जो है और उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं खायशी, नी ख छा खायशी खाफे। तुम चाय पीते हो या कॉफ़ी, तो इस तरह जो है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर केई हमने पढ़ा, केई जो है टू गिव के लिए, गिव यू, केई नी छियन। और ई कोम भी पढ़ा था हमने। ई कोम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? ई कोम ऑल टुगेदर के लिए, कुल मिला के। तो जिस तरह यहाँ पे इसने 2 किलो जो 2 आधा किलो जो है लियांग चिन उसने क्या लिए, सेब लिए थे, और एक चिन जो है वो ½ किलो उसने केले लिए थे। लियांग चिन उसने कितने के लिए थे? स ख्वाए ऊ के 4.5 के 2 करें तो च्यो ख्वाए, और सान ख्वाए जो है वो श्यांग च्याओ के हो जाएंगे, तो मिला के कितने हो जाएंगे? शेयर ख्वाए। तो मिला के जो लफ्ज है, मिला के उसको फिर हम क्या कहते हैं? ई कोम शेयर ख्वाए। चाओ पढ़ा था, चाओ टू गिव चेंज। इसके और भी मीनिंग होते हैं, ये जैसे इसका एक मतलब होता है कि टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज को जो ढूंढना किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए, तो चाओ उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन दूसरा एक और इसका मतलब है, वो क्या है कि बकाया वापस करना। आप किसी को कोई पैसे देते हैं, तो उसमें से जो जितने उसके बनते हैं या उसने रखने हैं, जो बकिया बच जाएगा वो आपको वापस करना है। तो उस वापस करने के अमल को वर्ब के तौर पर क्या कहते हैं? चाओ। यहाँ तक इस और पीए दा पढ़ा था अदर्स। अदर्स में कोई भी चीज आ सकती है कि ग्रुप में काफी सारी चीजें हैं, उनमें से एक दो को आप नॉमिनेट कर दें, तो बाकी सारी जो है जितनी जिनको नॉमिनेट नहीं किया गया वो सारी क्या हो जाएंगी? पीए दा हो जाएंगी। इसमें से कोई चीज समझ ना आई हो आप लोगों को? नहीं आई कोई भी? चलें आगे बढ़ते हैं। ये हमने लर्न टू स्पीक का इतना वाला हिस्सा कर लिया था कि कैसे जो है ये कीमत आप पूछते हैं, कैसे आप जो है वो कीमत पूछते हैं, और कैसे फिर बताएंगे कि जिस तरह ये चीज़ें हैं, तो आप पूछेंगे कैसे, इस चीज़ का नाम लेंगे और साथ क्या कह देंगे? तो शाओ छियन, शू तो शाओ छियन, शू शियर ख्वाय छियन ईपन, शू शियर ख्वाय छियन ईपन के जो किताब है वो 22 युआन की एक है। इसी तरह स तियन तो शाओ छियन, और उसकी कीमत भी फिर इसी तरह बता देंगे, स तियन ल्योशी पा ख्वाय, या ल्योशी पा ख्वाय ईपन, या तो 68 युआन की है या 68 युआन की एक है। इसी तरह पंज है हमारे पास, ती थू पी, तो इनकी भी आप कीमत इसी तरह बता सकते हैं, सान ख्वाए आर, और छी ख्वाए स, और ल्यांग ख्वाए ल्यो। पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो हम मैयर वर्ड के बाद बताते हैं। ये हमारे पास जो है यहाँ से इसमें ये स्टार्ट हो रहा है नया जो इसका आगे पार्ट चल रहा है, वेज ऑफ रीडिंग मनी, कि आप कैसे जो है वो डिजिट्स वाले, सॉरी पॉइंट्स वाले डिजिट्स को कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें कि जो 0.03 लिखा हुआ है, 0.03 से क्या मुराद है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारे पास वो कौन सी थी? ख्वाए। तो वहां पे 0 है। फिर ख्वाए के बाद क्या आता है? ख्वाए के बाद क्या आता है? माओ। माओ या चाओ जो है वो ख्वाए के बाद आता है, वो भी जो है वो 0 है। फिर माओ के बाद आता है फन। माओ के बाद आता है फन, जो माओ का 10वां हिस्सा है। तो यहाँ पे ख्वाए भी 0 है और माओ भी 0 है, तो सिर्फ पीछे क्या है वैल्यू किसकी रह गई है? फन की। तो फिर उसने सिर्फ क्या कह दिया? सान फन, सान फन। इसी तरह नेक्स्ट जो है उससे आगे वाला 0.46 है, वो 0.46 है, उसमें ख्वाए की वैल्यू नहीं है, सिर्फ माओ और फन की वैल्यू है, तो उसमें स माओ लियो हो गया।
पहले हम ख्वाए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो बड़ी वैल्यू थी वो कौन सी थी, ख्वाए की थी। अब ख्वाए की नहीं है तो दो वैल्यूज हैं, माओ और फन। लियो के साथ क्या है, फन, और स के साथ माओ। तो हम बड़ी वाली वैल्यू को कह रहे हैं स माओ, और लियो के बाद जो फन है उसको हम नहीं कह रहे, जिस तरह हम ख्वाए के साथ करेंगे अभी। जब हमारे पास ख्वाए आ गई है, माओ से बड़ी वैल्यू आ गई, तो माओ की वैल्यू को नहीं कह रहे। ई ख्वाए सान, पूरा क्या होगा, ई ख्वाए सान माओ। और इसके बाद देखें अब हमारे पास ख्वाए भी है, माओ भी है, और फन भी है। तो फिर हम बड़ी वाली दो को कह देंगे और आखिर वाली जो है वो फिर रह जाएगी, उसके साथ सिर्फ उसका मैयर वर्ड नहीं कहेंगे, सिर्फ उसका नंबर कह देंगे। ई ख्वाए सान माओ जियो। ई ख्वाए, ये पूरा एक हो गया, और फिर सान माओ, तीन माओ भी हो गए, और चियो। फन के साथ जो फन था उसको हमने नहीं कहा। ई ख्वाए सान माओ चियो। लेकिन ये ये दूसरे वाली भी इसी तरह पढ़े जाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किसके साथ जो है हम वो आर कहते हैं और किसके साथ लियांग कहते हैं। दो को हमने पढ़ा कि हम कहते हैं आर भी कहते हैं दो को, और लियांग भी कहते हैं। तो दो को अर तब कहेंगे जब इसके साथ मैयर वर्ड नहीं आएगा। दो को अर तब कहेंगे जब इसके साथ मैयर वर्ड नहीं आएगा। जब इसके साथ मैयर वर्ड आएगा तो इसको लियांग कहेंगे। जैसे कि आप ये वाली अगर वैल्यू देखें, लियांग ख्वाए अर, लियांग ख्वाए अर, क्योंकि यहाँ अर के बाद हमने मैयर वर्ड नहीं कहा। लेकिन सेम इसी तरह जो है यहाँ पे हमने इस दो के बाद मैयर वर्ड भी कहा है, माओ। तो फिर हमने इस अर को फिर बदल के क्या कर दिया, लियांग। लियांग ख्वाए लियांग माओ हो गया अब ये। और फिर जो आगे दो आ रहा है उसके बाद हम मैयर वर्ड नहीं कह रहे, तो उसको फिर हम अर ही कह रहे हैं, उसको फिर हम लियांग भी नहीं कह रहे। तो जब जब मैयर वर्ड आप मिला के कहेंगे दो के साथ, तब आपने दो को अर नहीं कहना, लियांग कहना। ये सिर्फ दो के लिए है रूल, बाकी एक, तीन से लेके और सारी आगे गिनती जितनी चलेगी किसी के साथ नहीं है, ताकि 12 के साथ, 22 के साथ, किसी के साथ नहीं, ये सिर्फ दो के साथ है। इस चीज की समझ आई है कि लियांग कब आएगा और अर कब आएगा। उसके बाद जो है एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि जब आपके पास दो वैल्यूज हैं और उसके दरमियान में एक और जो है वो अलग क्वांटिटी आ रही है जो जीरो है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ख्वाए है और फन है, लेकिन बीच में माओ जो है वो जीरो है। तो इस तरह जब वो कि एक बड़ी वैल्यू के बाद जो छोटी वैल्यू है वो जीरो है, और उसके बाद फिर एक छोटी वैल्यू है, तो वो जीरो नहीं है। इस ऐसी सूरत में फिर जो दरमियान वाली वैल्यू है उसका हम बताएंगे कि वो जीरो है, उसका हम बताएंगे बोल के वो जीरो है। ई ख्वाए, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ये नहीं कह देंगे ई ख्वाए सान। ई ख्वाए सान कहेंगे तो वो, क्योंकि ख्वाए के फौरन बाद कौन सी वैल्यू आती है, छोटी, माओ। तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पे माओ का बताएंगे कि माओ यहाँ पे जीरो है। तो फिर ई ख्वाए लिंग, कि माओ वाली वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो। ई ख्वाए लिंग सान, तो सान अब किसके लिए फिर रह जाएगा, फन के लिए। इसी तरह लियांग ख्वाए लिंग वू, लियांग ख्वाए लिंग वू, दो इशारिया जो है फिर 0.5। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ना। ना जो है ये हमने पढ़ा किस लिए इस्तेमाल होता है, जी किस लिए इस्तेमाल होता है ना। कोई आपसे सवाल किया जाए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, आपने अपना नाम बता दिया मुझे, मेरा नाम जो है वो उस्मान है, या मेरा नाम जो है वो फैसल है। तो अब आप भी मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरा नाम क्या है। या तो आप पूरी बात कह दें कि मेरा नाम, आप मुझसे कहें कि तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर ये एक आपने पूरा सेंटेंस बोला है। लेकिन आपके पास एक रियायत मौजूद है, आपके पास एक आसानी मौजूद है कि आप ये सारी बात ना कहें कि तुम्हारा नाम क्या है, आप सिर्फ कह दें और तुम्हारा।
जब मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और आप मुझे बता दें कि मेरा नाम जो है वो उस्मान है और आप फिर सिर्फ ये कहें और तुम्हारा, तो उससे आपकी मुराद क्या होगी? क्या आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? जी हाँ जी। अभी तो वो जो जो यहाँ पे बैठते हैं ना, वो छुट्टियाँ के कोरोना की वजह से ना वो नहीं आएंगे। मैं तो टीचर हूँ, मैं उस वाले उनका डिपार्टमेंट। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि आपके पास रियायत मौजूद है, आप सिर्फ इतना कह दें कि और तुम्हारा, तो उससे बात यही समझ आ जाएगी कि आप यही कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस तरह या फिर आपसे पूछा जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, दो लोग कहीं जा रहे हैं आपस में, उनका जो है वो किसी एक खास अलग अलग सिमत में डायरेक्शन में जा रहे हैं और दरमियान में उनकी मुलाकात हो जाती है, तो वो एक दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से पूछ लेता है कि कहाँ जा रहे हो, वो बताता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो वो जिसने बताया है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो भी उससे पूछना चाहता है जिसने उससे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, और वो सिर्फ इतना कह देता है और तुम से अब उसकी मुराद क्या होगी ये कि वो जो दूसरा बंदा है वो कहाँ जा रहा है। तो ये जो छोटा सा करके आप पूछते हैं, इसको पूछने के लिए हम चाइनीज में क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हम न का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नी जो है वो तुम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तुम क्या है कि साथ हमने सिर्फ जो है वो न लगाना है, जिससे ये जाहिर हो कि हम भी वही सवाल करना चाह रहे हैं जो पहले हो चुका है, या जो बात पहले चल रही है उसी के साथ, उसी से रिलेटेड ये हमारा सवाल है। अब ये तो आप देखें कि ना पे फिर क्या चीज डिपेंड करेगी, कि उससे ना किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उससे पहले क्या बात हो रही है। लेकिन अगर ना से पहले कोई बात ही नहीं हो रही, ना से पहले कोई बात ही नहीं हो रही, तो फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ना का मतलब क्या है? क्योंकि ना का मतलब तो इस चीज से बनता है कि उससे पहले क्या बात की गई। जैसे दो अलग अलग मिसालें आपको मैंने दी कि एक दफा जो है वो नाम पूछा जा रहा है, तो फिर जब आपने कहा कि तुम या तुम्हारा, तो फिर उससे मुराद थी कि नाम। जब दूसरी मिसाल में हमने देखा कि तुमसे मुराद क्या है, कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसका जाना। तो ये कौन चीज डिसाइड करेगा कि ना का मतलब क्या है? उससे पहले जो पस मंजर में जो बात चल रही है, जो कॉन्टेक्स्ट उसका है उससे। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, पहली बात ही जो है वो इस तरह की जाए कि नी ना, या नीद पापा ना, वादा शू ना, तावे ना, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये ना जो है वो लोकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वादा पापा ना, मेरे वालिद जो है वो कहाँ है। नीदा शू ना, वादा शू ना, तुम्हारी किताब कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है। तो फिर ना के दो इस्तेमाल हो गए, एक तो ये बात को उसी बात को दोहराने के लिए, थ्रो बैक करने के लिए उसी बंदे की तरफ जिसने आपसे कोई सवाल पूछा है उसके लिए, और दूसरा ये लोकेशन के बारे में जानने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये समझ आ गई है कि लोकेशन के बारे में क्यों इस्तेमाल होगा? क्योंकि पीछे को बात नहीं है, तो फिर अब हमने उससे क्या मतलब निकालना है? जब पीछे को पस मंजर में बात ना हो तो फिर लोकेशन की बात करेगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसमें उसी तरह की एक वो बनी हुई है एक्सरसाइज, करेक्टर्स की, जो हमने पहले की थी कि इसमें चिन्ह है, तो फिर आप चिन्ह को दूसरी किसी उससे मिला दें, कॉलम बी में जाके कि चिन्ह कहाँ पे मिलेगा, चिन्ह इधर मिल जाएगा। इसी तरह फिर ए में से आप सारे वन बाय वन देखते जाएंगे, जो नहीं होगा ए वाला बी में वो आप ए के नीचे लिख लेंगे, और फिर इसके बाद इसको जो है वो इस अपनी प्रैक्टिस को रिवर्स कर लेंगे, बी से स्टार्ट कर देंगे। फिर बी में से पहले देखेंगे कि जैसे च्याओ है, चांग च्याओ का च्याओ, तो फिर आप देखेंगे कि ये कहाँ है, ये इसके अंदर मौजूद है, तो ये इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे जो है वो इसको लिख लेंगे कि ये वाला जो है ये ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये इस तरह आपकी सॉल्व होगी। नीचे ये ट्रेस करने के लिए दिए गए हैं, और दूसरा ये जो है ये आपको मैच करने के लिए दिए हुए हैं कि आपने करेक्टर को देखना है कि वो उसकी फिनियन किधर अटैच होती है। जैसे पहला जो है ये फिंग कोआ का फिंग है, तो आप इसको फिंग कोआ के साथ अटैच कर देंगे।
दूसरा जो है वो श्याम च्याओ का च्याओ है, तो फिर आप इसको श्याम च्याओ के साथ अटैच कर देंगे। ये फियन ई का ई है, तो इसको हम फियन ई के साथ अटैच कर देंगे। ये जन्मा यांग का जन है, तो इसको जन के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह जो है वो आप ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है आपके पास फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो, उसको आपने क्या करना है कि आपने इसमें से आइडेंटिकल पार्ट्स देखने हैं। जिस तरह ये नी के नीचे जो ये शिन वाला पार्ट है, कि जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, कि देखिए ये दोनों के अंदर जो है वो सेम है, तो इसको आपने जो है वो इधर लिख लेना था इस वाले बॉक्स के अंदर। और इसमें फीएन ई और चीए, फीएन ई और चीए के अंदर ये वाला जो हिस्सा है दोनों के अंदर ये सेम है, तो ये वाला आप इधर लिख लेंगे। ये रेडिकल की एक्सरसाइज है कि ऐसे आपने करेक्टर इस चैप्टर के अंदर से ढूंढने हैं जिसमें इस तरह का ये वाला सिंबल हो, और इसमें आपने ये वाला सिंबल ढूंढना है, और इसमें फिर आपने ये वाला सिंबल ढूंढना है। तो ऐसे कोई आपने करेक्टर देखने हैं जिनमें ये रेडिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगर वो मिलते हैं आपको तो उनको आप यहाँ पे लिख लेंगे और ज़हन में बिठा लेंगे कि ये कौन सा करेक्टर है। Find out the character with the same pronunciation in column A and B and then join them। यहाँ पे आपने ऐसे करेक्टर देखने हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे ये कोई है तो ये भी कोई, तो आप इसको इसके साथ मिला लेंगे। चिन आपने दो पढ़ लिए, एक तो है वो आधा किलो के लिए और एक वो चिन थी एन का चिन, तो ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, हमने इसको मिला लिया। समझ रहे हैं ये किस तरह होगा? छियन है आपके पास मनी वाला, और एक छियन वो आगे जाके आप पढ़ेंगे ये बिफोर या फ्रंट के लिए इस्तेमाल होता है, सामने के लिए या आगे के लिए। इस तरह ये बाकी जो है वो ली वू है, ली वू का ली, तो इसके साथ जो है वो ये वाला ली मिल जाएगा। ख्वाए है, ख्वाए के साथ ये वाला ख्वाए मिल जाएगा। वू के साथ ये वाला शाओ वू और वू, पांच को भी वू कहते हैं और शाओ वू को भी वू कहते हैं, तो ये दोनों जो वू जो है ये आपस में मिल जाएंगे। इस तरह ये ख रह गया आखिर में, ख और ख ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये सेम प्रोनाउंसिएशन वाले जो है वो आपस में आप मिला लेंगे। इनमें टोन्स का फर्क है और करेक्टर्स का भी फर्क है, तो मतलब जो है वो फिर इनके बदल जाते हैं। बाकी भी जो है ये इसी तरह आपकी करेक्टर्स की एक्सरसाइज है। रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये आपने सिर्फ पढ़ने हैं। फिंग कुआ तो शाओ छियन ई चिन, वो याओ ल्याङ चिन श्यांग चाओ, ज चोंग फिंग कुआ स ख्वाई ई चिन, थाई कुएला फिंग त्यार पा, ना चोंग श्यांग चाओ ची ख्वाई छियन सान चिन रन मयांग। तो ये सारे जो है वो आप देख के पढ़ने वाले हैं। ये नीचे लिसनिंग की एक्सरसाइज है, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, तो वो मिलेगी तो जो हम ये भी करना स्टार्ट कर देंगे साथ। अच्छा, इस चैप्टर में से कोई चीज ना समझ आई हो आपको? जी, सारी चीजें समझ आ गई कि सारी नहीं आई? वेज ऑफ रीडिंग मनी जो है वो दोबारा पढ़ा दें। उसमें आपके पास क्या है कि जो बड़ी वैल्यू है उसके बाद जो छोटी वैल्यू है उसको आप उसका नंबर नहीं कहते। मिसाल के तौर पर आपके पास दो हैं, तो यहाँ पे जिस तरह पॉइंट है, तो पॉइंट में यहाँ पे इससे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो वो क्या है? ख्वाए। और उसके पॉइंट के बाद जो छोटी वैल्यू है एक ही है, तो एक क्या होगा? माओ। अगर यहाँ पे वन भी होता तो वो क्या होता? फन होता। तो हम जो आखिरी होता है हमारे पास, जो आखिरी हमारी वैल्यू होगी उसका यूनिट हम ड्रॉप कर देते हैं। मतलब दो है तो
दूसरी का 3 है तो तीसरी का, पहली 2 का कह देंगे, आखिरी जो तीसरी होगी उसका नहीं कहेंगे। अगर ये जो आपकी वैल्यू है इस तरह, किसी की कीमत जो है वो 3.99 युआन है, किसी चीज़ की कीमत जो है वो 3.99 युआन है, तो हमारे पास यहाँ पे ख्वाए है, माओ है और फन है। तो हम आखिरी वाली की जो है उसका मैयर वर्ड है उसको ड्रॉप करेंगे, सिर्फ जो आखिरी है उसका मैयर वर्ड ड्रॉप करेंगे। तो इसमें आखिरी फन है तो फन को ड्रॉप करेंगे। अगर ये एक होती, ये ना होता, ये आखिरी वाला नो ना होता, सिर्फ 3.9 होता, तो फिर इसमें आखिरी कौन सी बन जाती, फिर फन ना बनता, फिर क्या बनता, माओ बनता। तो फिर हम माओ का जो है मैयर वर्ड ड्रॉप कर देते। तो सान फाए च्यो इतना ही रहता। लेकिन अगर इसको साथ में ला ले नौ को, तो सान फाए च्यो माओ च्यो, फिर फन को हम ड्रॉप करते, सिर्फ माओ को कह देते साथ। और अगर जीरो हो हमारे पास इस तरह, माओ वाली जगह पे जीरो हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, उस जीरो को जीरो कहेंगे। सान ख्वाए लिंग च्यो फन, सान ख्वाए लिंग च्यो फन। इसी तरह जो आपकी 101 100 तक जो काउंटिंग है वो तो आपको पता है कितनी है, 100 तक जो काउंटिंग है वो तो आपको पता है कि जी ई पाया है, ई पाया है। लेकिन जो 101 है, जो 101 है उसको आप क्या करेंगे कि अब 100 के बाद कौन सा छोटा यूनिट आता है, पाए के बाद जो छोटा यूनिट है वो कौन सा है, शी का। पाए के बाद कौन सा है, शी आता है। तो जैसे तो फिर शी जो है वो जीरो है, तो जैसे यहाँ पे हमने उसको जीरो कहा है, यहाँ पे भी हम उसको जीरो कहेंगे। तो फिर जो 101 है वो ई पाए ई नहीं होगा, जो 101 है वो ई पाए ई नहीं होगा, वो क्या होगा, ई पाए लिंग ई, ई पाए लिंग ई, वो फिर इस तरह पढ़ा जाएगा। तो फिर इसी तरह जो 102 होगा वो ई पाए लिंग आर, और फिर इसी तरह ये चलती चलती जो है वो 109 तक आ जाएगी, ई पाए लिंग जियो। फिर यहाँ से फिर शुरू होगा 110। तो अब जो है वो 10 वाली जगह पे एक 10 आ गया है। अब जो सैकड़ों के बाद दहाइयाँ थी उसमें एक 10 जो है वो हमारे पास आ गया। अब फिर हम इसको पढ़ेंगे, अब कहेंगे हम ई पाए ई शी, ई पाए ई शी, और इसी तरह फिर ई पाए ई शी ई, फिर चलता चलता ई पाए ई शी च्यो हो जाएगा। और फिर उसके बाद ई पाए अर्शी, ई पाए अर्शी ई, ई पाए अर्शी अर, और फिर सारी काउंटिंग जो है वो उसी तरह चलेगी जैसे 100 से पहले चलती होती है। जी फहमीदा अमर, कुछ क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो फिर कंप्लीट हो गया। इसको फिर हम इससे आगे बढ़ रहे हैं वापस अपने एचएस के वाले कोर्स में, चैप्टर 9 की तरफ। एचएस के वाले कोर्स में चैप्टर 9 में हमने क्या चीज़ें पढ़नी है, हमने पढ़ना है कि कैसे लोकेशन आप जो है वो बताते हैं, लोकेशन जो है वो आप कैसे बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास अ, है एक लफ्ज, सबसे पहले जो इसमें करेक्टर लिखे हुए हैं उसमें से कौन कौन सा करेक्टर आप लोग पढ़ सकते हैं, इससे आप लोगों का थोड़ा सा करेक्टर रिकॉग्निशन का टेस्ट भी हो जाएगा। इस टाइटल के अंदर से कौन कौन से करेक्टर्स जो हैं वो आपको उनकी पहचान है। किसी, कोई भी नहीं? पहला करेक्टर नी, बिल्कुल जी उस्मान, पहला नी है, उसके बाद उसके बाद है अर। ची ये कैसे होना था, अगर इसमें जो है वो यहाँ पे ऊपर से मिला हुआ होता ये,
ये अगर एक ही स्ट्रोक होती तो फिर ये ची होता, यहाँ पे ये इस तरह अटैच होता, ये एक ही स्ट्रोक होती कि यहाँ से ये ऐसे चलता फीए, और फिर ये जो है फीए के बाद यहाँ पे जो है ये इस तरह करके जो हंग च वान को होता, तो फिर ये ची बनता। अभी ये जो है वो ऊपर से अलग अलग है, ये हमारे पास जो है वो शू वान को है। तो ये कौन सा करेक्टर बनेगा, ये बनेगा आर। न्यू आर के अंदर आता है, शायद देखा हो न्यू आर, उसमें आता है अर, और साथ जो है वो मिंग ज का ज है। जी बिल्कुल, अर्ज। तो अर्ज क्या हो जाएगा, सन, बेटा। आगे वाला करेक्टर जो है वो नहीं पूछूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये आज हमने न्यू वर्ड पढ़ना है। ये वाला करेक्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये वाला करेक्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ना, ना, और मिला के जो है वो नार। ना इतना जो है सिर्फ इतना जो है यहाँ तक हुआ है, ना विच, ना को रन, कौन से मुल्क का बाशिंदा, ना पन शू, कौन सी किताब, और इसी तरह ना का रन, ना का लाओशी, ना का फंगियो। तो वो विच के लिए जो हम इस्तेमाल करते थे, कौन सी के लिए, वो वाला लफ्ज है। आगे ये अर जो है जब इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, वेयर। नार क्या बन जाएगा, वेयर। विच से ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, कौन सी से इसका मतलब बदल के क्या हो जाएगा, कहाँ। और ये भी आप लोगों ने करेक्टर पढ़ा हुआ है, ये दो करेक्टर। कोंग जोआ, बिल्कुल जी, कोंग जोआ। तो नी अर्ज तुम्हारा बेटा, अर नार कहाँ, कोंग जोआ काम। तो ये इसमें वो कहना चाह रहा है कि नी अर्ज जाए, ये जो एक रह गया ये है जाए, इसका मतलब होता है मौजूद होना, एग्जिस्ट करना किसी जगह पे, एग्जिस्ट करना, वहां पे मौजूद रहना। तो नी अर्ज जाए नार कुंगजवा, तुम्हारा बेटा जो है वो कहाँ काम करता है। इस चैप्टर में हम लोग जो है वो जाए को पढ़ेंगे कि कैसे जाए को इस्तेमाल करके एज अ वर्ब आप लोकेशन किसी चीज़ की बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर मौजूद है, किस लोकेशन पे जो है वो मौजूद है। तो मौजूद होने को आप कहते हैं जाए। उससे पहले जो है वो हम टोन कलेक्शंस को देख रहे हैं कि जब टोन्स मिला के पढ़ी जाती हैं तो कैसे पढ़ी जाती हैं। उसमें बाकी सारी टोन जो है वो हमें पता है कि उसी तरह अलग अलग जिस तरह पढ़ी जाती है, मिला के भी उसी तरह पढ़ी जाती है, सिवाय थर्ड टोन के, कि जब थर्ड टोन किसी के साथ मिला के पढ़ी जाती है तो उसको हम तकरीबन 3/4 पढ़ते हैं, कि उसका हम उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 3 हिस्से पढ़ते हैं, आखिरी हिस्सा जो है हम उसका ड्रॉप कर देते हैं, कि इसको हम पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाते, यहाँ पे हम इसको सिर्फ इधर तक ही जो है वो रोक लेते हैं। मियन पाओ, मियन पाओ। और जो जब फोर्थ जो है सेकंड के साथ मिलेगी तो मियन थ्याओ, मियन थ्याओ। और इसके बाद जो है वो तियन नाव, तियन नाव। अब जो बाद में आओ वो ऊपर नहीं आएगी, तियन नाव। इसी इसी तरह फिर जो फोर्थ और फोर्थ है वो दोनों ही नीचे की तरफ आएंगी, तीन खो, तीन खो। तो ये फोर्थ प्लस फोर्थ टोन। लेकिन इसमें हमने एक रूल पढ़ा था कि जब एक खास एक लफ्ज है हमारा पू, नो या नॉट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जब उस पे फोर्थ टोन आती है और उसके बाद फिर कोई ऐसा लफ्ज आए जिसके ऊपर फोर्थ टोन हो, तो फिर हम इसमें चेंज लेके आते हैं। क्या चेंज लेके आते हैं कि हम पू की फोर्थ टोन को बदल के सेकंड टोन कर देते हैं। ये सिर्फ पू के साथ खास है, किसी और लफ्ज के साथ हम ये काम नहीं करते। बाकी सारे जितने भी वर्ड्स आएंगे वो इसी तरह रहेंगे कि उनके बाद फोर्थ टोन उसके ऊपर मौजूद है, चाहे उसके बाद कोई भी टोन आ जाए उसको हम चेंज नहीं करते। लेकिन पू जो है वो नो या नॉट के लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर
फोर्थ टोन उसकी अपनी ओरिजिनल टोन तो फोर्थ टोन है ही, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसा लफ्ज आए जिसके ऊपर फोर्थ टोन है तो फिर हम बदल देते हैं उसकी टोन को, उसको हम सेकंड टोन करके पढ़ते हैं। जिस तरह शी है, होने वाला वर्ब जो है हमारी टू बी, उसमें जो है उसका मतलब उसके ऊपर भी जो है वो फोर्थ टोन होती है। तो जब पू उसके साथ मिलेगा तो पूशी, फिर पू की टोन जो है वो सेकंड हो जाएगी, पूशी। इसी तरह खोए पढ़ा था कैन के लिए, तो पू खोए उसके ऊपर भी फोर्थ टोन होती है। अब ये जाए आ रहा है, आज जो पढ़ना है इसके ऊपर भी फोर्थ टोन है, तो जब इसके साथ पू मिलेगा तो फिर क्या करेगा, पू जाए। ये कुछ वर्ड्स उसने दिए हुए हमें जो हम टोन्स की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। श्या थियन, श्या थियन, 春年，春年，跳舞，跳舞，见康，见康，地图，地图，地铁，见面，见面，तो यूं जो है आप दो दो टोन्स को इकट्ठा बोल के भी जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। करेक्टर है आपके पास सिंगल कंपोनेंट करेक्टर, जिसमें दो या तीन साइड जो है वो आपकी एक कवर हो, दो या तीन साइड जो है वो आपकी कवर हो, तो उसमें हम देखेंगे कि ऊपर वाला पार्ट आ रहा है या नीचे वाला पार्ट आ रहा है। अगर ऊपर वाला पार्ट जो है वो कवर कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो इनसर्कल कर रहा है, तो फिर हम जो है वो ऊपर वाले पार्ट को पहले लिखेंगे, नीचे वाले पार्ट को बाद में लिखेंगे। इसी तरह जो है वो इसमें ये राइट लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो पहले लिखा जाएगा, बाद में जो है वो राइट वाला पार्ट लिखेंगे। च जो है ये पहले लिखा जाएगा, इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है, और ये जो है वो हम नीचे वाला बाद में लिखेंगे। इसी तरह जो है ये वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे, बाद में जो है वो इसके बाहर वाला पार्ट लिखा जाएगा। तो ये इस तरह जो है हम जो हमने रूल पढ़े हुए हैं कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, उसी की तरह जो है वो इसमें भी फॉलो करेंगे कि जो ऊपर वाली चीज़ है उसको पहले लिखेंगे, जो नीचे वाली है उसको बाद में लिखा जाएगा, जो लेफ्ट वाली है उसको पहले लिखेंगे, जो राइट वाली है उसको बाद में लिखा जाएगा। रेडिकल्स हैं दो, उसमें उसने हमें बताए हुए हैं, जिनको एक जो है जिसमें से वॉकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है वो दरवाजों से रिलेटेड जो है वो मीनिंग ऐड करता है। वार्म अप एक्सरसाइज आ गई है हमारे पास, जिस तरह हर चैप्टर में होती है। तो इसमें हमने क्या करना है कि वर्ड्स को जो है वो मैच करना है बाकी वर्ड्स के तस्वीरों के साथ। तो पहला जो है वो पा किसके साथ अटैच होगा, एफ के साथ, और ई के साथ फहमीदा, ई के साथ कौन सा अटैच होगा, नेक्स्ट हमारे पास है ईशम, ईशम, ईशम किसके साथ अटैच होगा। ये वैसे लफ्ज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ईशम। ईशंग मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था ताइफू, ताइफू याद है किसको कहते हैं, डॉक्टर को, जी बिल्कुल। ताइफू हम किसको कहते हैं, डॉक्टर को। तब मैंने आपको बताया था कि ताइफू जो है वो क्या है, स्पोकन लैंग्वेज का वर्ड है, ज्यादा जो है वो बोलचाल में इस्तेमाल होता है। उसके मुकाबले में एक लफ्ज है जो हम रिटन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है,
ईशंग, ईशंग। तो ये वही ईशंग है जिसकी तब बात की थी। तो ये ईशंग का मतलब भी क्या होगा? डॉक्टर। तो फिर इसके साथ कौन सी पिक्चर जो है वो अटैच करेंगे हम? पिक्चर ई, बिल्कुल जी, पिक्चर ई। नेक्स्ट है हमारे पास ई युआन, ई युआन। अब देखिए ई शंग और ई युआन में जो ई है वो मिलता जुलता है, तो कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि ये जो ई युआन है इसका मतलब भी कोई डॉक्टर से रिलेटेड ही होगा। इन दोनों में जो ये ई आ रहा है ये आपस में एक जैसे हैं, टोन भी एक जैसी, करेक्टर भी, तो मोस्ट प्रोबेबली इनके मीनिंग भी जो है वो मिलते जुलते होंगे। तो ये ई यूएन फिर हॉस्पिटल को वैसे कहते हैं हम। ई यूएन किसको कहेंगे? हॉस्पिटल को, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर से जो है वो मैच करता है। तो ई यूएन और ई शंग, हॉस्पिटल और डॉक्टर। तो डी फिर जो आ जाएगा बिल्कुल जी 3 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास ईज, ईज। ईज जो है वो आप कहते हैं चेयर को। ये वाला जब हमने रेडिकल पढ़ा था, ये वाला, तब मैंने आपको बताया था कि ये किसको जाहिर करता है? ये प्लांट्स को, ये वुड को या प्लांट्स को जो है वो जाहिर करता है कि जिस भी चीज के अंदर आएगा उसका बताएगा कि इसका ताल्लुक या तो लकड़ी से है या फिर प्लांट्स, पौधों से, दरख्तों से है। तो कुर्सी जो है वो किसकी बनी होती है आमतौर पर? लकड़ी की। तो फिर ये देखें ईज पे हमें ये तो कम से कम पता चल गया कि इनमें ये जो 6 तस्वीरें हैं इसमें एक ही चीज ऐसी है जो प्लांट्स से रिलेटेड है या वुड से रिलेटेड है, वो फिर हम उसको उसके साथ लगा सकते हैं कि ईज किसके साथ जाएगा? कुर्सी के साथ। वैसे भी कुर्सी को ईज ही कहते हैं। दो लफ्ज हैं आगे, अब देखिए इनके अंदर भी जो है वो रेडिकल सेम है। इनके अंदर भी जो है वो रेडिकल सेम है। माओ और को, माओ और को। माओ का तो नाम ही बता रहा है ना कि वो क्या चीज हो सकती है। माओ जो है यहाँ पे उसका नाम बता रहा है कि वो क्या चीज होगी। ए, बिल्ली को कहेंगे माओ, और को फिर एक ही बचा है, वो क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा, को। लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था वो कि दोनों का रेडिकल देखें एक ही है, माओ का भी और को का भी। जो सेम उनके अंदर चीज आ रही है वो उनका रेडिकल जो है वो एक ही है। ये रेडिकल जो है वो एनिमल्स को जाहिर करता है। क्या आप जितने भी एनिमल्स के नेम्स देखेंगे, मतलब उनके कैरेक्टर्स देखेंगे एनिमल्स के, उन सब के अंदर ये वाला निशान जो है वो आ रहा होगा। ये वाला रेडिकल जो है वो उनके अंदर मौजूद होगा। तो इसको जहन में रखें, इस वाले रेडिकल को, कि ये जहां भी आएगा तो उससे हमें गैस हो जाएगा कि इसका जो भी मतलब बनेगा वो कोई ना कोई जानवर होगा या जानवर से रिलेटेड कोई चीज होगी। तो ये इनके आंसर हैं। पापा एफ, ईशन ई, ई यूएन डी, ईज सी, माओ ए, और को बी। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू वर्ड है, पहला हमारा जो वर्ड है वो है श्याओ, श्याओ। श्याओ जो है वो किसको कहते हैं हम? स्मॉल को। श्याओ हम स्मॉल को कहते हैं, तो इसको, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ डिग्री कोई ना कोई लाजमी लगाएंगे। अब हमारे पास 3 डिग्रीज जो है वो हो गई। एक कौन सी होगी? एक तो नफी की डिग्री हो गई, नहीं में नेगेटिव की कौन सी है वो? पू। एक तो पू हो गई, और फिर जो पॉजिटिव वे में हमारे पास पहली डिग्री है वो कौन सी है? खान। और उसके बाद जो है वो हमने नई सीखी थी कल, एक डिग्री हमने कल पढ़ी है, कौन सी? थाई और ल इकट्ठे आते हैं, ये थाई और ला, और जो एडजेक्टिव होता है वो इसके दरम्यान में आता है। तो अब इस श्याओ को हम 3 तरीके से जो है वो डिग्री के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? श्याओ का मतलब ऐसे क्या होता है? स्मॉल, छोटा। तो पू श्याओ नॉट स्मॉल, छोटा नहीं है। और हान श्याओ बहुत छोटा है।
इसी तरह थाई श्याओ ला, श्याओ दरम्यान में आ जाएगा थाई और ला के, तो फिर थाई श्याओ ला बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत से थोड़ा सा ज्यादा ये क्वांटिटी इसमें थाई और ला में हो जाएगी। तो फिर इसी तरह इसको जब आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे, वादा शुए श्याओ, वादा शुए श्याओ खान श्याओ, मेरा स्कूल जो है वो बहुत छोटा है। या आप कहते हैं वादा शुए श्याओ पू श्याओ, मेरा स्कूल जो है वो छोटा नहीं है। दूसरे तरीके में ये किस तरह इस्तेमाल हो सकता है कि इसको आप नाउन से पहले लगा सकते हैं। जैसे माओ है बिल्ली, तो आप कह सकते हैं श्याओ माओ छोटी बिल्ली, श्याओ माओ छोटी बिल्ली। या आप कह दें श्याओ को, श्याओ को छोटा कुत्ता, श्याओ शुए, श्याओ शुए शंग, श्याओ शुए शंग छोटा जो है वो स्टूडेंट, छोटे स्टूडेंट से मुराद के उम्र में छोटा है। इसी तरह जो आपका वर्ड है शुए श्याओ, शुए श्याओ स्कूल, तो इसके साथ अगर आप श्याओ लगाएं, तो जब ये श्याओ इसके साथ आता है तो नॉर्मली जो लफ्ज बनेगा श्याओ शुए श्याओ छोटा स्कूल बन जाएगा। तो इसमें से ये श्याओ आखिर वाला जो है वो हम हटा देते होते हैं, जो उसका एक्चुअली वर्ड है फिर क्या बनेगा श्याओ शुए, श्याओ शुए क्या हो जाएगा छोटा स्कूल, छोटा स्कूल से मतलब कि प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो होगा फिर उसको हम कहेंगे श्याओ शुए, श्याओ शुए। और फिर हमने पढ़ा हुआ है कि मिडल, मिडल हम कैसे कहते हैं, दरमियान में, मिडल, सेंटर कैसे कहते हैं हम, चोंग याद है, चोंग कोआ याद है, तो उसमें जो चोंग होता है उसको हम कहते हैं मिडल या सेंटर। तो फिर चोंग शुए क्या हो जाएगा, चोंग शुए क्या हो जाएगा, चोंग शुए हो जाएगा मिडल स्कूल, श्याओ शुए जो है वो प्राइमरी स्कूल और चोंग शुए जो है वो मिडल स्कूल। इसी तरह जो ता शुए है वो हो जाएगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, श्याओ शुए, चोंग शुए और ता शुए। तो इस तरह आप बता सकते हैं वादा ता शुएशी, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आगे ले सकते हैं, वादा ता शुए द मिंग्स शी मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है, और जो नाम होगा वो शी के बाद आ जाएगा। या आप कह सकते हैं वॉशी चिगा ताशवेदा शुएशंग, चिगा की जगह आप नाम ले लें, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ या मैं शंघाई यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो मैं शंघाई का नाम ले लेता हूँ वो शी शंघाई ताशवेदा शुएशंग, वो शी मैं हूँ, शंघाई ताशवेदा शुएशंग मैं शंघाई यूनिवर्सिटी का जो है वो स्टूडेंट, या वोदा ताशवेदा मिंग्स शी शंघाई ताशवे, वो द ताशवे द मिंग्स शी शंघाई ताशवे, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो शंघाई यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह जो है वो आप फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी बता सकते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे किसकी, शंघाई ताशवे की, कि किस तरह आप जो है वो अपना यूनिवर्सिटी का नाम भी बता सकते हैं। आप शंघाई की जगह अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे, जिस तरह पंजाब है तो वो द ताशवे द मिंगशी पंजाब ताशवे, पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाएगी। तो श्याओ जो है वो फिर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सा करेक्टर है श्याओ, और इसका मतलब क्या है स्मॉल। पिनगिन मैंने इंटेंशनली नहीं रिवील की ताकि करेक्टर को आप बार बार देखते रहे, आपको
याद होने लग जाए कि ये कौन सा करेक्टर है। श्याओ, श्याओ, स्मॉल। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो कौन सा है? माओ, माओ, जिसकी अभी हमने बात की, बिल्ली को कहते हैं। और ये इसी तरह हो जाएगा कि वोदा माओ, नीदा माओ, थादा माओ, च शी वोदा माओ, च शी वोदा माओ, ये मेरी बिल्ली है। नागा, नागा, शी नीदा माओ, तुम्हारी बिल्ली कौन सी है? च शी वोदा माओ, ये मेरी बिल्ली। तो माओ जो है वो आपका नाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। श्याओ माओ छोटी बिल्ली हो जाएगा, माओ बिल्ली। इसके बाद जो है वो हमारे पास न्यू वर्ड जो आ रहा है वो है जाय। जाय जो है वो समझ ले कि इस चैप्टर की बेस है। जाय जो है वो इस चैप्टर की बेस है, जाय। और इसका मतलब क्या है? एग्जिस्ट करना, किसी जगह पे एग्जिस्ट करना, मौजूद रहना। एक आपने पहले पढ़ा हुआ है चिन्ह, चिन्ह थी एंड द चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसका मतलब जो है मौजूदा है, प्रेजेंट। ये टाइम वर्ड है, ये टाइम पॉइंट है या टाइम वर्ड है। चिन्ह मौजूदा के, जिस तरह मौजूदा दिन, मौजूदा साल, मौजूदा सूरत हाल, तो वो के टाइम से रिलेटेड है। लेकिन ये जो जाय है इसका मतलब है मौजूद होना, एग्जिस्ट करना किसी जगह पे। तो वो जो है ये जाय जो है एग्जिस्ट करना, ये आपकी वर्ब होगी। ये क्या होगी? आपकी वर्ब होगी। माओ के बाद जो जाय हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या होगा? एग्जिस्ट करना। जैसे आप कहते हैं मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस वक्त? मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं कॉलेज में एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस वक्त? तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जो कॉलेज में है कौन है? मैं हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? वो। और कहाँ हूँ? कॉलेज में। कॉलेज को भी हमने पढ़ा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों को ही हम ताशवे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताशवे। मैं आ गया और कॉलेज आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो फिर उसके लिए वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले, दोनों के दरमियान में। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है। तो वो जाए ताशवे, मैं जो हूँ वो कॉलेज में हूँ। या मैं इसको कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, वॉज आए शुए श्याओ, वॉज आए शुए श्याओ, मैं जो हूँ वो स्कूल में हूँ। लोकेशन आप बदल लें, आप कहेंगे मैं घर में हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा? वो जाए, मैं मौजूद हूँ कहाँ? घर। वो जाए चा, मैं घर में हूँ। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लें, वो जाए हंग यो चा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं दोस्त के घर पे हूँ। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लें, वो जाए चुंग कुआ हंग यो चा, मैं जो हूँ चाइनीज दोस्त के घर हूँ। ये लोकेशन तक बात हो गई। अब जैसे हमने सेंटेंस पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 में, आई थिंक लोकेशन और एक्शन दोनों। कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? 7 में या 8 में? हमने खैर जिसमें भी पढ़ा था, आप लोगों को ये तो याद होगा कि हमने बात की थी लोकेशन और एक्शन वाली, कि जब लोकेशन पे एक पे आप जाते हैं और फिर वहां जाके कोई काम करते हैं। जैसे मेरे ख्याल 7 में ही पढ़ा था श्यांग, जिसमें हमने पढ़ा था वो श्यांग, वो श्यांग शू शांग टियन माय 23। मैं जो हूँ स्टोर पे जाना चाहता हूँ कब खरीदने के लिए। तो यहाँ पे आप अभी लोकेशन का बता रहे हैं कि मैं जाऊंगा, तो अभी दूसरा हमने ये बदल लिया है। अब जाने से हमने कह दिया कि मैं लोकेशन पे मौजूद हूँ।
मैं लोकेशन पे मौजूद हूँ, तो वॉज आई चुंगो फंग्यो चा खान शू, मैं जो हूँ वो चाइनीज दोस्त के घर पे मौजूद हूँ और किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये इसमें भी जो है वो आप इस तरह भी जाए वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो लोकेशन पे हैं, वॉज आई शुए श्याओ खान शू वॉज आई चुंगवा फंग्यो चा शी चुंगवा चा, मैं जो चाइनीज दोस्त के घर मौजूद हूँ और वहीं पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ, चाइनीज डिश भी जो है वो खा रहा हूँ। ठीक हो गया। जाए का फिर पता चला है कि जाए किस तरह इस्तेमाल होगा, सबको पता चला है कि नहीं? फैसल, हैदर, आप लोगों को समझ आइए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले हमारे न्यू वर्ड की तरफ। तो ये हमारा करेक्टर था जाय, जिसको अभी हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना जो आपने पहले जाय पढ़ा है। जो जाय चियन में जाय है वो अलग एक जाय है, उसका करेक्टर जो है वो डिफरेंट है। फिनियन अता के दोनों की सेम है लेकिन करेक्टर दोनों का फर्क है। ये जो है वो जाय चियन का जाय है जो बाद में मैंने लिखा है, जिसको भी मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ये वाला जाय जो है ये जाय चियन में आता है। इस वाले जाय का मतलब क्या है? दोबारा, फिर से, बाद में। तो आने वाला जो आपका वक्त होता है उसको जाहिर करता है, अगेन। ये वाला जाहिर जो पहले आज हम पढ़ रहे हैं ये एग्जिस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, टू टू एग्जिस्ट। इंग्लिश में गए तो इसके आप मीनिंग क्या लेंगे? इन, ऑन या एड के तौर पर। हालांकि ये इसके मीनिंग है नहीं। जिस तरह वो जो माँ है, जो माँ है उसका जो मतलब जो है वो सवाल नहीं मतलब उसका मतलब क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं कि ये सवाल के तौर पर आ रहा है। या जिस तरह शी है, उसका मतलब जो है वो टू बी है, लेकिन फिर भी हम उसको यस कहते हैं कि वो यस के मीनिंग में इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह ये जाए के मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इन, ऑन या एट, लेकिन एट का मतलब यही होता है कि मैं वहां पर मौजूद हूँ। तो ये एग्जिस्ट करने का असल मतलब इसका क्या है? जायका, टू एग्जिस्ट। आगे चढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड कौन सा आया है? नार। एक तो अभी हम पढ़ गए नार, नार वेयर। अब ये है नार, देयर। ना जो है वो आप कहते हैं दैट को, इसी के साथ जो है वो आप क्या करेंगे? आर लगा देंगे। ना पढ़ा था ना आपने? एन ए फोर्थ टोन के साथ, च चोंग हाइशी ना चोंग, ये वाली किस्म या वो वाली किस्म। तो ना जो है वो दैट वो के लिए इस्तेमाल होता है। इसी के साथ जब आप आर लगा देंगे तो फिर नार के साथ ही क्या बन जाएगा? दैट से देयर बन जाएगा। जिस तरह ना विच था उसके साथ आपने क्या लगाया? अर लगाया, तो वो विच से वेयर बन गया। इसी तरह ये दैट से देयर बन जाएगा। और जो च है दिस, उसके साथ जब अर लगेगा चर बनेगा तो वो दिस से हेयर बन जाएगा। यहाँ, वहां और कहाँ, ये तीनों लफ्ज जो हैं वो आपके फिर इस तरह बन जाएंगे, च, नार और नार। नीज आए नार, तुम कहाँ हो? वॉज आए नार, मैं वहां हूं। तो इस तरह जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ड आपके पास वो क्या है? को, को, डॉग कुत्ता। तो फिर उसको भी आप माओ की तरह इस्तेमाल करेंगे, वोदा माओ, नीदा माओ, श्याओ माओ। तो इसी तरह वोदा को, नीदा को, श्याओ को और नीदा को, जाए नार, तुम्हारा कुत्ता कहाँ है? तो फिर आप बता देंगे वो द को जाए नार, मेरा कुत्ता जो है वो वहां पे है।
सॉरी वो कॉल आ गई थी तो मुझे जरा, हाँ वो रिसीव कर रहा था। तो ये बात हम कर रहे थे कोऊ की। कोऊ जो है वो फिर डॉग है, कुत्ता है, नाउन है आपका, तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ उसके कोई वर्ब लगा लें या उसकी पोजेशन शो करा दें या कह दें वो यो ई का कोऊ मेरे पास एक कुत्ता है, वो यो ल्यांग का कोऊ मेरे पास दो कुत्ते हैं, वादा कोऊ खान ख्याओलियांग मेरा कुत्ता जो है वो बहुत खूबसूरत है। वो बात की बात है, लेकिन ये कि को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो फिर आपके पास वर्ड जो है वो कौन सा है, ईज। ईज अभी हम पढ़ के आए, किसको कहते हैं, चेयर को। ईज चेयर को कहेंगे, कुर्सी को। वादा ईज मेरी कुर्सी, नीदा ईज तुम्हारी कुर्सी, वो याओ माए ई पा ईज मैं जो हूँ वो एक कुर्सी खरीदना चाहता हूँ। ई पा, पा जो है वो कुर्सी का मैयर वर्ड है। पा जो है वो कुर्सी का मैयर वर्ड है। बी ए और थर्ड टोन है इसके ऊपर, ये वाला करेक्टर है इसका। ई पा इज एक कुर्सी, तो पा जो है वो कुर्सी के लिए मैयर वर्ड इस्तेमाल होगा। वो याओ वो श्यांग, वो श्यांग माए मैं खरीदना चाहता हूँ। ई पा इज एक कुर्सी, तो जिस तरह आप कप खरीद रहे थे इसी तरह आप जो है वो आप कुर्सी खरीद रहे हैं। ईज तो शाओ छियन कुर्सी जो है वो कितने रुपए की है। तो इस तरह जो है वो कुर्सी भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं खरीदने के लिए, बेचने के लिए। वादा ईज मेरी कुर्सी, श्याओ ईज छोटी कुर्सी, च पा ईज हन श्याओ ये वाली जो कुर्सी है वो बहुत छोटी है। नेक्स्ट जो है वर्ड आपके पास है वो है श्या मियन। ये वैसे तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, श्या का, श्या या श्या मियन का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों ने पहर की बात की थी तो तब हमने पढ़ा था कि श्या और शांग क्या चीज़ है, शांग का मतलब क्या है और श्या का मतलब क्या है किसी के जहन में क्या मतलब है श्या का। जी डाउन, बिल्कुल जी, डाउन बख्तावर ठीक बता रही हैं आप। श्या का मतलब क्या था, डाउन नीचे या बिलो नीचे की तरफ। तो है शाह या शामियन का मतलब फिर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो कुर्सी के नीचे फिर कैसे हो जाएगा, ईज शामियन। क्या क्या कहेंगे फिर जब कुर्सी के नीचे, ईज शामियन, ईज शाह या ईज शामियन। और इसी तरह किताब के नीचे शू शामियन। नक्शे के नीचे फिर क्या हो जाएगा, टी थू श्यामी। तो ये जो डायरेक्शन है ये हम जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे बतानी है उसके बाद लिखते हैं। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी के बाद लिखेंगे श्यामी है, और किताब है तो किताब के बाद लिखेंगे। इसी के मुकाबले में जो इसका ऑपोजिट वर्ड है वो क्या होगा, श्यामियन, बिल्कुल जी। और इसके ऑपोजिट वर्ड श्या का भी हमने पढ़ा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, शांग, बिल्कुल जी, शांग कहेंगे। शांग का मतलब क्या था, अप या अबव। तो ईज, ईज शांग मियन फिर क्या हो जाएगा, कुर्सी के ऊपर। ईज शांग मियन कुर्सी के ऊपर, शू शांग मियन कुर्सी के, सॉरी किताब के ऊपर। और इसी तरह तीथु शांग या तीथु शांग मियन वो क्या हो जाएगा, मैप के ऊपर। उत्स तियन शांग मियन वो डिक्शनरी के ऊपर। या शुए श्याओ शांग मियन स्कूल के ऊपर। तो जिस तरह भी कोई भी चीज़ है उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे वाली जो हमने डायरेक्शन बतानी है उसमें से दो आज हमने पढ़ लिए, बाकी भी आप पढ़ लेंगे आगे जाके।
अभी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को ऐड होने दें। तो फिर शांग मियन जो है वो अबव ऊपर या अप, और फिर जो है वो शा मियन जो है वो बिलो नीचे की तरफ या नीचे शा। नेक्स्ट जो वो वर्ड आ गया नार, वेयर। वेयर तो ये लोकेशन के लिए है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड है आपका, लोकेशन के लिए सवालिया लफ्ज़ है। ये सवाल के लिए पूछा जाएगा, जवाब में नहीं इस्तेमाल करेंगे इसको हम। जैसे आप कहते हैं कि वॉज आई शुएशिया, मैं जो हूँ वो कहाँ हूँ, वॉज आई शुएशियाओ, मैं स्कूल में हूँ। वॉज आई शुएशियाओ, मैं स्कूल में हूँ, लेकिन किसी से आप पूछ रहे हैं और आपको नहीं पता कहाँ पे है, तो नी तो वैसे ही आ जाएगा। किसी से पूछेंगे तो नी इस्तेमाल करेंगे, और फिर जाए उसके लिए, उसकी लोकेशन के लिए कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और ये पता ही नहीं है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो फिर कहाँ का लफ्ज हमें इस्तेमाल करना है ना। उस कहाँ को हम क्या कहेंगे, नार। तो नी जाए नार, तुम कहाँ पे हो, नी जाए नार वेयर आर यू। वॉज आए शुएशाओ, मैं स्कूल में हूँ, या कहीं और है तो वॉज आए च्या, वॉज आए फंग च्या, या मैं चाइना में हूँ, वॉज आए चुंग हुआ, मैं पाकिस्तान में हूँ, वॉज आए पाकिस्तान। तो यूं जो है वो आप बता सकते हैं जिस भी जगह पे आप होंगे लोकेशन पे, और पूछने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, नार। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, वो है कोंगजोआ, टू वर्क। तो जिस तरह अभी हमने बात की थी नीज आए नार, और फिर हम कह रहे थे खानशू, तो वो क्या थी, खानशू वर्ब, वो वर्ब थी हमारी। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पे नीज आए नार और आगे हम लगा लें कोंगजोआ। तो नीज आए नार कोंगजोआ का क्या मतलब हो जाएगा, पहले हमने ये पढ़ा था कि नी जोआ शनमा कोंगजोआ, कि तुम क्या काम करते हो। अब हम पूछ रहे हैं तुम कहाँ काम करते हो, तो फिर नी जाए नार कोंगजोआ, नी जाए नार कोंगजोआ, तुम कहाँ काम करते हो। तो जवाब क्या होगा, नार की जगह पे लोकेशन आ जाएगी, वो जाए ई यूएन, हॉस्पिटल पढ़ा है ना अभी, ई यूएन कोंगसोआ, मैं जो हूँ वो हॉस्पिटल में काम करता हूँ। वो जाए ई यूएन कोंगसोआ, या फिर वो जाए शुए शियाओ कोंगसोआ, मैं जो हूँ वो स्कूल में काम करता हूँ। और हम कह सकते हैं वो जाए शांग तियन कोंगसोआ, मैं जो हूँ वो दुकान पे काम करता हूँ। तो कौन सा जो है वो टू वर्क, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो जो वो जाए नार कुंगजुआ, फिर उसमें बता देंगे वो जाए शुएशाओ, वो जाए ई यूएन, ये वो जाए शांतियन। और दूसरे तरीके से आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वादा कुंगजुआ, वादा कुंगजुआशी लाओशी, मेरा जो काम है वो क्या है, टीचर है, मैं टीचर हूँ। तो इस तरह भी आप इसको जो है वो सेंटेंसेस का बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अर्ज, बेटा। तो इसको कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह आपने फीमेल बेटी पढ़ी थी इसमें न्यू ईयर, तो उसमें इसी तरह इसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीदा अर्ज चिन्नियन ची सोएला, तुम्हारा बेटा कितने साल का हो गया। नी अर्ज जाय नार, तुम्हारा बेटा कहाँ है। नी अर्ज जाय नार कुम सोआ, तुम्हारा बेटा कहाँ
काम करता है। नी अर्ज छू नार, तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है। तो इस तरह आप इसको अर्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी सब नाउन्स की तरह इजीली। EUN है, हॉस्पिटल है, लोकेशन है, वॉच हु EUN, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ई शंग जाए EUN, आगे जो आ रहा है ईशंग, ईशंग जाए EUN, ईशंग जो है डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद है। ईशंग जाए EUN कोंगजोआ, ईशंग जाए EUN कोंगजोआ, डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में जॉब करता है। पापा फादर, वालिद, वो पापा शीशंग, मेरे वालिद जो है वो डॉक्टर हैं। वो पापा जाए EUN कोंगजोआ, मेरे वालिद जो है वो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। वो पापा शिलाओशी, मेरे वालिद जो है वो टीचर हैं। वो पापा जाए शुएशाओ कोंगजोआ, मेरे वालिद जो है वो स्कूल में जॉब करते हैं। तो इसके अलावा भी बाकी लफ्ज़ों की तरह नी पापा जाए नार, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। वो पापा जाए ज्या, मेरे वालिद घर पे हैं। तो इस तरह जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नी पापा जाओ शनमा मिंग्स, नी पापा जिनियन तो ताला। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है वो फादर से बन सकते हैं। तो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं जो हमने आज इस चैप्टर में पढ़ने थे। इनको हमने थोड़ा सा इनको समझ लिया कि कौन सा लफ्ज़ क्या है और किस तरह इस्तेमाल होता है। अभी आप लोग ब्रेक कर लें 15 मिनट, तो बाद में जो है वो इसको आगे लेके चलते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे न्यू वर्ड्स की। न्यू वर्ड्स जो हैं वो हमने जो आज पढ़े हैं उसमें श्याओ, स्मॉल, माओ, कैट, जाय, टू एग्जिस्ट, ना, देयर, को, डॉग, इज, कुर्सी, शामियन, डाउन, नीचे, बिलो, और नार, वेयर, कोंग, जोआ, वर्क और टू डू वर्क, अर्ज, सन, EUN, हॉस्पिटल, ई शंग, डॉक्टर, और पापा फादर। तो ये जो है हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं। इसके साथ ही इनको जो है वो हम फिनियन के बगैर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें से हम फिनियन हटा दें तो ये कौन से करेक्टर्स होंगे उसको हम पहचानने की जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहला जो आपका करेक्टर है वो कौन सा करेक्टर है जी? ये वाला श्याओ, स्मॉल का करेक्टर है। और ये वाला कौन सा करेक्टर है? दिस वन, को, कोआ नहीं है ये, को है उस्मान, फहमीदा, अंबर, ये को है, GO और फिर यू, को, कोआ बन जाएगा GUO से, को, ये को है, डॉग। नेक्स्ट हमारे पास जो है को के सामने ये वाला कौन सा करेक्टर है? इज, और इज से ऊपर ये वाला जाय, और ये इज के नीचे कोंगजोआ, कोंगजोआ, और ये कोंगजोआ के नीचे ईशंग, और ये ईशंग, और ये ई युआन। तो ये हमारे जो है वो कह लें कि न्यू
वर्ड्स हैं और उनके जो करेक्टर्स हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश की है बगैर ओपिनियन के, ताकि हमें करेक्टर्स की जो है वो पहचान रहे। श्याओ माओ जाए ना को इज श्या मियन या श्या नार कोंग सो अर्ज ई युन ई शंग पापा। तो ये हमारे जो है वो न्यू वर्ड्स थे। आगे जो है वो हम इनको मिला के देखते हैं कि इसको किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस तरीके से इनको जुमलों में इस्तेमाल किया जाएगा। श्वेशंग स्टूडेंट और श्याओ श्वेशंग स्मॉल स्टूडेंट या प्राइमरी स्कूल का जो है वो स्टूडेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो स्मॉल खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी में जो है वो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं। श्याओ शांग तियन छोटा जो है वो स्टोर छोटी दुकान। श्याओ शांग तियन। और ये आखिर में करेक्टर क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के सुनाए जरा मुझे। कोंगजो श्याओ पेइज लिखा हुआ है। श्याओ पेइज क्या है? फहमीदा मैं ये वाले लास्ट की नहीं कह रहा था, इसका कह रहा था, ये जो अभी आया है ये वाला श्याओ पेइज। मैं वही समझ गया था कि आपने ये वाला लास्ट समझ लिया। हम इस तरह रो में चल रहे हैं अभी। श्याओ श्वेशंग श्याओ शांग तियन श्याओ पेइज छोटा कप। और इसी तरह फिर जो है वो श्याओ माओ छोटी बिल्ली। नेक्स्ट जो है वो है ना देर, और इसके मुकाबले में चर जो है वो क्या हो जाएगा, हेयर। ना देर चर हेयर। इज चेयर। ई पा इज एक कुर्सी, तो मैयर वर्ड क्या आएगा इज का, पा। और उसके बाद है श्यामियन डाउन। इज श्यामियन कुर्सी के नीचे। और ये नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है करेक्टर श्यामियन से पहले, शू। तो शू श्यामियन बुक के नीचे। कोंगजुआ से पहले दो करेक्टर क्या है? नी और नी के साथ त। नीता कुंगजुआ तुम्हारा काम तुम्हारी जॉब। त है दूसरा करेक्टर कौन सा है, त। नीता कुंगजुआ। और ये वो त कुंगजुआ। नीता कुंगजुआ और वो त कुंगजुआ। ली युए द कुंगजुआ ली युए की जॉब या ली युए का काम। और फिर ली युए द कुंगजुआ ली युए का काम शी है, क्या है, लाओशी। ली युए द कुंगजुआ शी लाओशी। पू कुंगजुआ पू कुंगजुआ काम ना करना। नी मामा कुंगजुआ नी मामा कुंगजुआ वो मामा पू कुंगजुआ वो मामा पू कुंगजुआ मेरी मदर जो है वो काम नहीं करती। अर्ज है आगे। अर्ज ईगा अर्ज एक बेटा। नी दा अर्ज या नी अर्ज तुम्हारा बेटा। ली लाओशी दा अर्ज ली लाओशी का बेटा। चिन्नियन तो ताल ली लाओशी का बेटा इस साल कितने साल का हो गया। और न्यू ईयर जो है वो इसका ऑपोजिट वर्ड है डॉटर, जो आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 के अंदर। ई यू एन हॉस्पिटल।
छू ई यूएन हॉस्पिटल जाना। नी छू नार तुम कहाँ जा रहे हो। वो छू ई यूएन मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ईशंग डॉक्टर। शी ईशंग डॉक्टर है। वाशी ईशंग मैं डॉक्टर हूँ। नीशी ईशंग तुम डॉक्टर हो। था शी ईशंग वो डॉक्टर है। ली लाओशी द अर्ज शी ईशंग ली लाओशी का बेटा जो है वो डॉक्टर है। पापा फादर। नी पापा वो पापा वो फंगियो द पापा वो फंगियो द पापा शी ईशंग। और इसी तरह मामा वो फंगियो द मामा शी लाओशी वो मामा पू पोंगसो। तो मदर और फादर को आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जाए है आपके पास। जाए जो एग्जिस्ट करने के लिए, और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले जो है वो क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा जाए, और फिर प्रेडिकेट के अंदर क्या चीज़ें हैं उसमें जाए के अलावा, उसका लोकेशन आएगी जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, और उस लोकेशन के बाद अगर कोई डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करती है तो वो भी हम लिख लेंगे। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी के ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है, तो फिर जो कुर्सी के बाद जो उसका डायरेक्शन होगी वो हम उस लोकेशन के बाद लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, जाए, ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट में हम मोस्टली क्या लगाते होते हैं, कोई ना कोई प्लेस, कोई जगह का नाम जो है वो आया करेगा। तो उसके बाद फिर जो है जगह या चीज़ के नाम के बाद आप उसकी डायरेक्शन बता देंगे कि उस जगह के दाएं है बाएं है, उसके अंदर है बाहर है, ऊपर है नीचे है, कहाँ है वो चीज़। और इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे, नेगेटिव हम इसी तरह बनाते हैं कि अपनी वर्ब से पहले हम पू लगा लिया करते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, जाए। तो जाए कहाँ लगेगा, फिर पू जो है वो पू जाए फिर कहाँ हो जाएगा, वो सॉरी पू कहाँ लगेगा, वो जाए से पहले लग जाएगा। वो फंग्यो जाए शुएशाओ, मेरा दोस्त जो है वो स्कूल में है। वो फंग्यो पू जाए शुएशाओ, मेरा दोस्त जो है वो स्कूल में नहीं है। तो इसी तरह वो मामा जाए च्या, मेरी मदर जो है वो घर पे है। वो मामा पू जाए च्या, वो मामा पू जाए च्या, मेरी मदर जो है वो घर पे नहीं है। शाओ को शाओ को जाए इज शामियन, शाओ को पू जाए इज शामियन, वो जो है वो कुर्सी के नीचे, छोटा कुत्ता जो है वो कुर्सी के नीचे नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है आपके पास नार, वेयर। तो इसको आप इस्तेमाल करते होते हैं वर्ब के बाद, जिस तरह शर्मा को इस्तेमाल करते थे आप, ची शर्मा। तो नी जाए नार, वादा पेज जाए नार, मेरा कप कहाँ है। नीदा चुंगो फंग्यो जाए नार, तुम्हारा चाइनीज फ्रेंड कहाँ है। नी जाए नार तुम कहाँ हो, या शाओ माओ जाए नार छोटी बिल्ली जो है वो कहाँ है। इसके बाद जो बात हमने की कि जाए के बाद साथ ही हम उस जगह पे कोई काम हो रहा हो तो उसकी भी बात कर लेते होते हैं। जिस तरह वॉज आए शुए श्याओ खान शू, मैं जो हूँ वो स्कूल में किताब पढ़ रहा हूँ। वॉज आए शांग तियन माई ईज, मैं जो हूँ वो दुकान पे कुर्सी खरीद रहा हूँ। वॉज आए फंग्यो च्या, वॉज आए फंग्यो च्या ख छा, मैं दोस्त के घर पे चाय पी रहा हूँ। वो अर्ज जाए ई यूएन कुंग जुआ, मेरा बेटा जो है वो हॉस्पिटल में काम करता है। तो किसी लोकेशन पे जो काम होगा वो उसी तरह लोकेशन के बाद आप अपनी वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे जो काम किया जा रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना है, जिसकी हमने बात कर ली कि ना क्या करता है, लोकेशन को जाहिर करता है। जैसे आपने अभी उसमें पढ़ा रोड टू सक्सेस वाली बुक के अंदर, कि इससे पहले अगर कोई बात का जिक्र हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है वो हम ना से मुराद क्या लेंगे, लोकेशन। तो वो द श्याओ माओ ना, मेरी बिल्ली कहाँ है। वो द पेज ना, मेरा कप कहाँ है। तो इसी तरह था जाए नार ना, वो कहाँ है। श्याओ माओ जाए नार, टेक्स्ट स्टार्ट हो गया जो हमारी बुक का।
टेक्स्ट होता है, इसमें तीन हमें अलग अलग टेक्स्ट देता है, जिसमें वो कुछ ना कुछ जो अल्फाज उसने हमें पढ़ाए हैं उनके साथ कोई जुमले बना के तो उसको इस्तेमाल करना बता रहा होता है कि किस तरह इनको हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ भी ली हैं। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टेक्स्ट है हमारा जाय च्या एट होम, श्याओ माओ जाय नार, बिल्ली जो है वो छोटी बिल्ली कहाँ है। श्याओ माओ जाय नार, छोटी बिल्ली जो है वो वहां है। नार जो है वो देर, वहां। श्याओ माओ जाय नार, छोटी बिल्ली जो है वो वहां है। श्याओ को जाय नार, छोटा कुत्ता जो है वो कहाँ है। श्याओ को जाय इज शामियन, श्याओ को जाय इज शामियन। जाय इज कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के पास मौजूद है, कुर्सी पे फिर कहाँ मौजूद है, शामियन, तो वो कुर्सी के नीचे। जाय इज शामियन कुर्सी के नीचे मौजूद है। इसकी फिनियल भी जो है वो हटा दी है, तो फिर इसको आप करेक्टर के साथ पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, श्याओ माओ जाय नार, और नेक्स्ट सेंटेंस श्याओ माओ जाय नार, जो छोटी बिल्ली है वो वहां है। श्याओ माओ जाय नार, और उससे अगला सेंटेंस क्या होगा, श्याओ को जाय नार, श्याओ को जाय जाय इज शामियन, जाय इज शामियन। तो ये टेक्स्ट वन था हमारा। टेक्स्ट टू में जो है वो रेलवे स्टेशन पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। जाय छ चन, जाय छ चन एट द रेलवे स्टेशन। नी जाय नार कुंग जुआ, तुम कहाँ काम करते हो। नी जाय नार कुंग जुआ, वो जाय श्वे शाओ कुंग जुआ, मैं जो हूँ वो स्कूल में जॉब करता हूँ। वो जाय श्वे शाओ कुंग जुआ, मैं स्कूल में काम करता हूँ। नी अर्ज जाय नार कुंग जुआ, तुम्हारा बेटा कहाँ काम करता है। पहले नी जाय नार कुंग जुआ, तो उसी में सिर्फ नी की जगह अर्ज भी साथ लग गया, तो नी अर्ज तुम्हारा बेटा, जाय नार कुंग जुआ कहाँ काम करता है। वो अर्ज जाय ई यूएन कुंगजुआ, मेरा बेटा जो है वो हॉस्पिटल में काम करता है। था शी ईशंग, था शी ईशंग वो डॉक्टर है। जिस तरह था शी लाओशी, तो था शी श्वेशंग था, अब यहाँ पे नया एक नाउन आ गया ईशंग, था शी ईशंग वो डॉक्टर है। इसकी भी जो है वो हम फिनियन अगर हटा दें तो क्या बनेंगी ये चीज़ें, क्या सेंटेंसेस लिखे होंगे फिर ये करेक्टर में। नी जाय नार कुंग जुआ, और आगे जल्दी जल्दी लिखते जाया करें, आपको पता तो है, अगला भी मैंने पूछ लेना। नी जाय नार कुंग जुआ, वो जाय श्वे शाओ कुंग जुआ, वो जाय श्वे शाओ कुंग जुआ। नी अर्ज जाय नार कुंग जुआ, तुम्हारा बेटा जो है वो कहाँ काम करता है, और वो आखिरी सेंटेंस वो अर्ज जाय ई यूएन कुंग जुआ
थाशी ईशंग, बिल्कुल जी। तो ये हमारा टेक्स्ट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टेक्स्ट 3 है जाय तातियन फा, ऑन फोन कॉल जो है वो फोन पे बात करें दो लोग, नी पापा साई चामा, नी पापा जाई चामा, तुम्हारे वालिद जो है वो घर पर हैं, क्या तुम्हारे वालिद जो है वो घर पर हैं। पू जाई चा, पू जाई चा, घर पे नहीं है। था जाए नारना, वो कहाँ पर है। था जाए नारना, वो कहाँ पर है। था जाए ई यूएन, वो हॉस्पिटल में। नी पापा जाए च्यामा, क्या तुम्हारे वालिद घर पर हैं। फू जाए च्या, घर पर नहीं है। था जाए नारना, वो कहाँ पे है। था जाए ई यूएन, वो हॉस्पिटल में। तो इसकी भी जो है वो हम, आखिरी टेक्स्ट है, इसकी भी जो है वो हम ओपिनियन रिमूव करके करेक्टर से कैसे पढ़ेंगे। नी पापा जाए च्यामा, फू जाए च्या, और आगे था जाए नारना, था जाए ई यूएन, वो जो है वो हॉस्पिटल में। तो ये हमारे तीनों टेक्स्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर में 3 ही होते हैं। तो आगे हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज आ गई है हमारी, जो हमने आंसर द क्वेश्चंस करने होते हैं। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि श्याओ को जायनार, श्याओ को जायनार, कुत्ता जो है वो, छोटा कुत्ता वो किधर है। था श्याओ को जाय इज श्यामियन, श्याओ को जाय इज श्यामियन, कुत्ता है वो किधर है जी, कुर्सी के नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है था जाए नार कुंग जुआ, था जाए नार कुंग जुआ, वो कहाँ काम करता है। था जाए ई यूएन कुंग जुआ, वो हॉस्पिटल में काम करता है। था अर्ज जाए नार कुंग जुआ, वैसे बुक में उसने कहा था जाए शुए शाओ कुंग जुआ, वो स्कूल में काम करता है। हॉस्पिटल में कौन काम करता था, उसका बेटा। तो था अर्ज जाए नार कुंग जुआ, उसका बेटा जो है वो कहाँ काम करता है। हम बदल भी सकते हैं, कोई नहीं, वो खुद हॉस्पिटल में काम करता है तो उसका बेटा किसी और जगह पे भी कर सकता है। सिचुएशन चेंज हो सकती है, बात तो ये कि हमें बताना आना चाहिए कि किस तरह बताते हैं। था अर्ज जाए नार कुंग जुआ, था अर्ज जाए शुए शंग नहीं शुए श्याओ, शुए श्याओ कुंग जुआ, शुए श्याओ कुंग जुआ। आगे चलते हैं जी, फोर्थ। था पापा साई च्यामा, था पापा साई च्यामा, क्या उसके वालिद जो हैं वो घर पे हैं। पू साई च्या, घर पे नहीं है। था पापा पू साई च्या, उसके वालिद जो है घर पे नहीं है। था पापा जाए नारना, था पापा जाए नारना, उसके वालिद जो है वो कहाँ पे हैं। था जाए ई यूएन, वो हॉस्पिटल में। था जाए ई यूएन, वो हॉस्पिटल में। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जिसमें एक पिक्चर दी हुई है और एक वर्ड है, उसके दोनों तरफ में जो है वो जगह खाली हैं, अल्फाज लगाने की गुंजाइश है। तो किस तरह इसको कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को।
कि पिक्चर्स के साथ मैच भी करे। और श्याओ माओ, श्याओ माओ जाय, और आगे जाय के बाद क्या आएगा, जाय इज शांग बाद में कहना है उस्मान, पहले नहीं कहना, इज से पहले नहीं, बाद में कहना। पहले लोकेशन आएगी फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन आएगी कि कहाँ पे। तो श्याओ श्याओ माओ जाय इज शांग मियन, बिल्ली जो है वो कुर्सी के ऊपर है। श्याओ माओ, श्याओ माओ जाय इज श्यामियन या शांगमियन, नीचे है या ऊपर है, तो जो भी लोकेशन होगी वो उस वो भी जो डायरेक्शन होगी वो लोकेशन के बाद आया करेगी। अब ये वाली तस्वीर जो है इसको कैसे बताएंगे। बिल्कुल जी, अर्ज जाय इज श्यामियन, अर्ज जाय इज श्यामियन, ये जो बेटा है वो कुर्सी के नीचे है। नेक्स्ट, वो मामाशी शर्मा था जाए शर्मा, तो इन दोनों जगहों पे क्या आएगा, वो मामाशी ई शंग, पहले ई शंग आएगा फहमीदा, वो मामाशी ई शंग, और था जाए, फिर आप लोगों वाला आंसर के था जाए ई यूएन, था जाए ई यूएन वो हॉस्पिटल में, था जाए ई यूएन, और साथ हम ये भी कह सकते हैं था जाए ई यूएन कोंग जोआ, वो हॉस्पिटल में है या वो हॉस्पिटल में काम करती है। नेक्स्ट है वो न्यूअर शी शर्मा और था हु, वो न्यूअर शी सिचुएशन बिल्कुल, और था हु थापूशी लाओशी, या आप कह सकते हैं थापू कोंगजोआ, थापू कोंगजोआ, वो काम नहीं करती, वो न्यूयर्शी शेषन थापू कोंगजोआ, वो काम नहीं करती। पेयर ऑफ वर्क है आगे कि दो लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से किस तरह की कन्वर्सेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन टुडेज लेसन। किसी भी चीज का नाम लेके पूछ सकते हैं कि माओ जाए नार, बिल्ली कहाँ पे, शू जाए नार, किताब कहाँ पे, नीदा चुंगो फंगियो जाए नार, तुम्हारा जो चाइनीज दोस्त जो है वो कहाँ पे। तो उसका जवाब फिर आप दे देंगे कि माओ जाए इज शामियन, शू जाए इज शामियन, कुर्सी के ऊपर है किताब। और फिर इसी तरह किसी के बारे में जो है वो काम का पूछ सकते हैं, कोई काम जो है वो कहाँ पे करता है। नी पापा जाए नार कुंगजोआ, वो पापा जाए श्वेशाओ कुंगजोआ थाशी लाओशी, नी मामा जाए नार कुंगजोआ, वो मामा जाए ई युएन कुंगजोआ थाशी ई शंग। आगे ग्रुप वर्क है आपके पास, तो ग्रुप वर्क में आप किसी एक बंदे का नाम लिख सकते हैं और फिर आगे उसका जॉब बता दें कि ली फंग है, ली फंग क्या करता है, शी ली फंग शी ईशंग जाई ई युआन कुंगजो। नेक्स्ट जो है ये आपके पास और कुछ जो है वो सप्लीमेंट्री वर्ड्स हैं, शो फॉर युआन, इन हांग, जी युआन, ये हम जो है वो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें जो हमने सिर्फ दो ही प्रोफेशन लाओशी और ईशंग ही पढ़े हैं और दो ही जगहों के नाम देखे हैं जैसे शुएशाओ या ईवन। तो कल हम इसमें कुछ सप्लीमेंट्री वर्ड्स वोकेबलरी के अंदर ऐड कर लेंगे, जिस तरह पुलिस स्टेशन हो गया, चिंग छा चू, और पुलिस ऑफिसर को क्या कहते हैं, इस तरह बैंक को क्या कहते हैं, तो बैंक में काम करने वाले को क्या कहते हैं, कि मेरे वाले जो है वो बैंक में काम करते हैं वो ये हैं, वो अकाउंटेंट हैं, या मेरे वाले जो है वो
पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, वो पुलिस ऑफिसर हैं, या मेरे वालिद जो हैं वो कोर्ट में काम करते हैं, वो वकील हैं या जज हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम कल इसके साथ पढ़ेंगे, और इसकी फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करके ये चैप्टर हमारा जो है वो पूरा हो जाएगा। जी, इस चैप्टर में से कोई चीज़ ना समझ आई हो आप लोगों को? काफ़ी है आज के लिए। ठीक है जी, फिर शिंग शी ई चेन। आज मिंग की चेन नहीं होगा, आज शिंग शी ई चेन होगा मंडे, क्योंकि मंडे को हम क्या कहते हैं? शिंग शी ई जाई चेन जी। अल्लाह हाफिज़।